अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम वेंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस और उसमें पहला हिस्सा वॉल्यूम करेक्शन को डिस्कस करेंगे। हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो पढ़ी थी वो आइडियल गैस इक्वेशन पे ही अप्लाई होती है, वो रियल गैस इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होती। उसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वॉल्यूम के अंदर। हम तो आज तक ये समझते आए थे कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल है, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन वेंडर वॉल ने की, वो आज के टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर गैसेस को घूमने फिरने के लिए फ्री वॉल्यूम कौन सा अवेलेबल होता है, वो कैसे निकाला जाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है। याद रखिएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की डेफिनेशन याद करते हुए उसका एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि ये वो वॉल्यूम होता है जो हाईली कंप्रेस्ड गैस ऑक्यूपाई कर रही होती है, लेकिन वो गैस स्टेट में ही रहे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कैसे करेक्शन की जा सकती है वॉल्यूम में और आइडियल गैस को रियल गैस के बराबर या आइडियल गैस को रियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं और उनके लिए जो इक्वेशन होगी डेफिनेटली उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है या हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन आई थी, वो जनरल गैस इक्वेशन एक्चुअली थी क्या? वो जनरल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। स्टूडेंट, इसमें जो प्रेशर था दैट एक्चुअली शोज ये आइडियल प्रेशर है जो गैस लगा रही है, यानी कि जो गैस को प्रेशर लगाना चाहिए आइडियली वो ये लगा रही है। V क्या था? ये वो वॉल्यूम है जो वेसल का वॉल्यूम है और जो गैस को फ्रीली घूमने के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप यूं समझ लें द वॉल्यूम ऑफ वेसल विच इज अवेलेबल एज अ फ्री वॉल्यूम टू गैस। ठीक है, अब ये गैस पूरे का पूरे वॉल्यूम के अंदर फ्रीली फिर सकती थी। ये पॉसिबल या ये इक्वेशन तब 100% अप्लाई होनी थी जब आपके पास गैस आइडियल होती। लेकिन दो बातें जिसकी वजह से गैस नॉन आइडियल कंसिडर हुई, जिसकी वजह से जो बिहेवियर है उसका आइडियल गैस से निकल गया। पहली बात तो ये थी कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहे थोड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर लगा सकती हैं उतना लगाती नहीं है। फॉर एग्जांपल, आइडियली किसी गैस को प्रेशर लगाना चाहिए 700 टॉर, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रेशर 690 टॉर आता है, यानी कि कुछ वैल्यू प्रेशर की कम आती है। वो प्रेशर की वैल्यू इसलिए कम आती है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन की वजह से वो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सेकंड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस वाज नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल है। ये दो ऐसी बातें थी जिसको अगर हम ये सोचें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो गैस आइडियल है, लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो गैस नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेगी। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस वाज नेग्लिजिबल इन आइडियल गैस, बट नाउ इट इज नो मोर नेग्लिजिबल। क्यों? जब गैस हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होती है तो उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो अपना रोल प्ले करता है, आप उसे नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं कर सकते। इस बात को इस्तेमाल करते हुए हम वॉल्यूम में करेक्शन करेंगे कि गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता और जो गैसेस को घूमने के लिए वॉल्यूम अवेलेबल होता है वो डिफरेंट होता है वेसल के वॉल्यूम से। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम करेक्शन करते हैं, फिर हम प्रेशर करेक्शन की तरफ जाएंगे। सो वॉल्यूम करेक्शन। स्टूडेंट, ये आपके सामने 3 सिलेंडर्स हैं। पहले सिलेंडर में मैंने गैस को फिल किया हुआ है, दूसरे सिलेंडर में मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ले गया बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। थर्ड सिलेंडर में मैंने प्रेशर और इंक्रीज किया जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ गए।
अगर मैं इससे ज्यादा प्रेशर लगाता हूं तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि एट वेरी हाई प्रेशर द गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। एट वेरी हाई pressure the gas molecule start repelling each other due to repulsive forces between them। अब स्टूडेंट आप यूं समझें कि आपके सामने ये एक गैस मॉलिक्यूल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो इसके इर्द गिर्द मैंने गोल दायरा बनाया डेट इज एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है। सेम गैस है बट मैंने डिफरेंट कलर इसलिए शो किया ताकि मैं आपको बता सकूं जब मैं इनको एक दूसरे के बहुत करीब लाऊंगा तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से आप इनको एक दूसरे में फ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आइडियल गैस पे तो अप्लाई नहीं होनी चाहिए थी। आइडियल गैस को तो जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, उसे तो कंप्रेस हो जाना चाहिए था। उसको आप थर्ड जो सिलेंडर आपका मैंने बनाया उसके बाद भी उसे कंप्रेस करते, अल्टीमेटली मैं इतना प्रेशर लगा देता कि उसका वॉल्यूम ही खत्म हो जाता। लेकिन रियल गैसेस तो एट सर्टेन प्रेशर हमारे जो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से एक दूसरे के करीब आ गई हैं, उसकी वजह से उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और वो अपोज करना शुरू कर देती हैं हमारे प्रेशर को। क्यों? उनमें रिपल्सिव फोर्सेस आ गई हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो हमारे प्रेशर को अपोज करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? गैसेस के मॉलिक्यूल एक सर्टेन लिमिट तक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, सो द गैस molecules have definite volume which we think that हम आइडियली क्या सोच रहे थे? हम आइडियली तो ये सोच रहे थे कि आइडियल वॉल्यूम आइडियली हम ये सोच रहे थे कि ये डेफिनेट वॉल्यूम निग्लिजिबल होना चाहिए, ना होने के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इस बात को लेकर साथ चलते हैं, यानी कि गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जब गैसेस को कंप्रेस किया जाए तो अपना रोल प्ले करता है। इस बात को साथ लेके चलते हैं और वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने दो सिलेंडर्स हैं। ये जो सिलेंडर नंबर आपके पास ए है, इसमें गैस हाईली कंप्रेस स्टेट में है। अपेरेंटली इस गैस को घूमने के लिए सिलेंडर का जितना वॉल्यूम कंप्रेस स्टेट के अंदर अवेलेबल है वो घूमने फिरने के लिए अवेलेबल है, यानी कि वी फ्री इज एक्चुअली द अवेलेबल सिलेंडर या वेसल वॉल्यूम। ये वेसल या सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो अपेरेंटली लग रहा है कि इसके घूमने फिरने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लूं तो वो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं जो जिसे आप कह लें कि इससे ज़्यादा वो करीब नहीं आ सकते। मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को बना लूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये इतना वॉल्यूम जब इकट्ठे हो जाए तो ऑक्यूपाई करते हैं। ये कहलाएगा इतना वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसे कहेंगे बी। अगर मैं इतने हिस्से को निकाल दूं तो जो खाली वॉल्यूम इनको घूमने फिरने के लिए अवेलेबल था, क्योंकि ये तो बी वाला हिस्सा तो इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है इतना एरिया, तो ये जो वॉल्यूम अवेलेबल है ये वाला, ये उनको घूमने फिरने के लिए असल में मौजूद था, जो कि हम समझ रहे थे पूरी की पूरी वेसल है। ऐसा नहीं है, असल में हम यूं समझ रहे थे कि वॉल्यूम फ्री जो उनको अवेलेबल है वो इक्वल है वेसल के वॉल्यूम के, या ओवरऑल जो वॉल्यूम खाली पड़ा है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वेसल का वॉल्यूम है ना वो एक्चुअली अवेलेबल है दो हिस्सों के बराबर। किसमें? फ्री वॉल्यूम और बी दोनों को मिला के। यानी कि मैं यूं लिखूंगा कि जो वेसल का वॉल्यूम है ना उसका कुछ हिस्सा फ्री है और कुछ हिस्सा गैस के मॉलिक्यूल हाईली कंप्रेस स्टेट में जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो है।
दिस इज बी। बी क्या चीज है? बी इज एक्चुअली इफेक्टिव वॉल्यूम। हम इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। हम इसको इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम भी कहते हैं। हम इसको समटाइम वेंडरवाल कांस्टेंट भी कहते हैं। टेक्निकली तो ये वेंडरवाल कांस्टेंट ही है जो वेंडरवाल इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड वेंडर। स्टूडेंट ये स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, वेंडरवाल्स कांस्टेंट। अब बात यूं है कि इसका मतलब ये हो गया कि जो वेसल का वॉल्यूम है वो सारा का सारा फ्री नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा गैस के मॉलिक्यूल ने एज अ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, यानी कि अगर ये इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूं तो मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, फ्री वॉल्यूम इक्वल होगा वेसल के वॉल्यूम माइनस उसमें से बी कर दें। यानी कि जो इफेक्टिव वॉल्यूम है अगर वो वेसल के वॉल्यूम से निकाल दूं तो मेरे पास जो वॉल्यूम बचेगा वो फ्री होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स को घूमने फिरने के लिए अवेलेबल था। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो ये बी सिलेंडर की डायग्राम के अंदर जो रेड कलर के क्रॉस लगे हुए हैं वो खाली जगह अवेलेबल थी, और ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वो हैं जो मॉलिक्यूल्स ने एरिया कवर किया हुआ है, इससे ज्यादा वो करीब आ नहीं सकते। इसको हम इफेक्टिव एक्सक्लूडेड या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कहते हैं। स्टूडेंट ये निकालेंगे तो फ्री वॉल्यूम बचेगा। इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आप समझे ये एक फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर आपके पास टोटल 6 टाइल्स हैं। एक टाइल पे आप खड़े हैं, इस टाइल पे, तो आपको घूमने के लिए कितनी टाइल्स अवेलेबल है? डेफिनेटली अगर ये टाइल नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो एक टाइल तो आपने ऑक्यूपाई की हुई है, और आपको घूमने फिरने के लिए जो बाकी अवेलेबल टाइल्स हैं वो 5 हैं। कैसे निकली? टोटल जो टाइल्स आपके पास थी उसमें से जो ऑक्यूपाइड है वो निकाल दो तो फ्री टाइल्स आ गई। तो हम टोटल कितनी थी 6, ऑक्यूपाई कितनी की हुई थी 1, तो फ्री 5 आ गई। सेम इसी तरह वेसल का जो वॉल्यूम है उसमें से जो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो इफेक्टिवली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, उसको बी के तौर पे मैंने सिंबल के तौर पे लिखा और वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट ये जो बी होता है ना, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये करेक्टरिस्टिक होती है गैस की, करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ गैस। क्या चीज? बी। अब बी करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ गैस का मतलब दो है। एवरी गैस विल हैव अ डिफरेंट, एवरी गैस विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी, एक बात। दूसरा, गैस का मॉलिक्यूलर मास और शेप, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ बी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि वेसल में से निकालूंगा तो गैसेस के लिए फ्री वॉल्यूम आएगा। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्यों ना हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की स्टूडेंट, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है? इट इज मिनिमम वॉल्यूम occupied
बाय 1 मोल। अगर मैं खाली बी की बात कर रहा हूं तो फॉर 1 मोल होगा। अगर 1 मोल से ज्यादा के लिए मैं बात करूंगा तो उतने मोल्स बी से मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जांपल 2 मोल के लिए 2b होगा। 1 मोल ऑफ हाईली compressed gas इन गैसियस स्टेट। याद रखिएगा, इतना नहीं कंप्रेस करना और इतना टेम्परेचर ना कम हो कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम गैस को इतना कंप्रेस करना है कि वो जो हाईली कंप्रेस स्टेट है उसमें आ जाए, जिससे ज्यादा आप इस यूं समझ लें कि कंप्रेस ना कर सके लेकिन वो गैसियस स्टेट में रहे, लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट हो। It is minimum volume occupied by 1 mole of highly compressed gas in gaseous state। अब स्टूडेंट इस बात को याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर 1 मोल B है, फॉर n मोल्स NB लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं B का फैक्टर निगलेक्ट नहीं कर सकता जो गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। मैथमेटिकली B की जो वैल्यू होती है वो 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल होती है। यानी कि अगर एक गैस है फॉर एग्जांपल उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्चुअली 1 cm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। मतलब एक गैस है उसके ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 मॉलिक्यूल्स अगर मैं इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो वो 1 cm³ आएगा, लेकिन जब वो गैसियस स्टेट में होंगे तो वो 4 cm³ अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये वाला फैक्टर जो है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि गैसेस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम से क्या रिलेशन होता है। याद रखिएगा एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। आइडियल गैस इक्वेशन में हम वॉल्यूम करेक्शन करते हैं। स्टूडेंट हमने कहा था PV इज इक्वल टू nRT। इसको जरा हम सिग्निफाई करने के लिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नो दिस इज फाइन। हमने ये कहा था कि ये जो V है डेट इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस टू फ्रीली मूव, यानी कि V फ्री है, ऐसा तो नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम जो फ्री गैस को अवेलेबल होता है वो इक्वल नहीं होता कंप्रेस्ड गैस के लिए वेसल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। वो किसके वॉल्यूम के बराबर होता है, फ्री वॉल्यूम इक्वल होता है वेसल का वॉल्यूम माइनस बी के, और अगर फॉर n मोल्स हो तो एन बी के। इसको मैं करेक्ट करके लिख लूं एन बी के। तो ऐसा करते हैं हम, v का जो फैक्टर है उसको रिप्लेस करते हैं। v फ्री है ना, v यहाँ v का मतलब इक्वेशन में वो वॉल्यूम है जो फ्रीली गैस को अवेलेबल है, वो रिप्लेस कर देते हैं, सही कर देते हैं। v वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस n टाइम्स b। नाउ स्टूडेंट दिस इज आवर वॉल्यूम करेक्टेड इक्वेशन विच इज कॉल्ड वैन वाल करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब हम कुछ b की वैल्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये b की कुछ वैल्यूज हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। याद रखिएगा b के जो यूनिट्स होते हैं यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस एट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट पर मोल। dm³ वॉल्यूम का यूनिट है और पर मोल। अब देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एक हाइड्रोजन का वो 1 होता है, हाइड्रोजन गैस का 2 होगा। ऑक्सीजन का डेफिनेटली ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा 32।
तो जैसे ही मैस इंक्रीज हुआ, जैसे ही मैस इंक्रीज हुआ, देखें मैस इंक्रीज होने से जो बी की वैल्यूज हैं वो भी इंक्रीज कर गई, लिहाजा बी की वैल्यू मैस पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में मैस का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह है कि क्लोरीन का मैस होता है 71 और सल्फर डाइऑक्साइड का मैस होता है 64 AMU अगर एक मॉलिक्यूल का मैस लूं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से उसका जो B की वैल्यू है वो एज कंपेयर टू क्लोरीन थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि इसका मैस कम है मगर इसकी वैल्यू क्लोरीन से इसलिए ज्यादा है ड्यू टू द स्ट्रक्चर। सो दो चीजें यानी कि मैस, मॉलिक्यूल का मैस, मॉलिक्यूलर मैस और स्ट्रक्चर दोनों रोल प्ले करते हैं बी की वैल्यू में फॉर अ स्पेसिफिक गैस। लिहाजा हर गैस के लिए वैल्यू डिफरेंट। आप देख लें नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नहीं मिलती किसी और से, क्योंकि ये हर गैस की करेक्टरिस्टिक है, हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। अब स्टूडेंट जब आप ये टॉपिक सॉल्व कर रहे होंगे तो यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप के किस तरह हमने गैस में करेक्शन की है और ये NB में B से क्या मुराद है, B की डेफिनेशन लिखनी है, B फैक्टर जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम के कितने के बराबर होता है और इसका क्या रिलेशन होता है। प्लस स्टूडेंट याद रखिएगा जब मैं फ्री वॉल्यूम निकालता हूं तो वो वेसल में से बी को रिमूव करके निकलता है। स्टूडेंट्स अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन आखिर क्यों नहीं एप्लीकेबल थी रियल गैस के लिए। उसकी कुछ वजूहात थी, उसमें एक वॉल्यूम करेक्शन थी जो हमने की। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि वो वॉल्यूम जो गैस हाईली कंप्रेस स्टेट में जिससे ज़्यादा कंप्रेस ना हो 1 मोल ऑक्यूपाई करती है वो किसके इक्वल होता है। फ्री वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वेसल माइनस बी के, अगर n मोल्स हो तो NB के। ये आपने ज़रूर याद रखना है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें डायग्राम्स प्रॉपरली ड्रॉ करनी है और आपने इसको प्रॉपरली लिख के आना है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।